Welcome back to Business Communication class. This is the second video lecture of Business Communication. In this video lecture, we will see the process of business communication, and this is very important for your exam. Okay. And in first video lecture, we have seen the basic part of business communication. To give you quick recap what we have covered in first video lecture. The definition of business communication, meaning and definition with diagram I have explained. So I will provide the link of first part in description box. Before this video, please go through that. Then features of business communication, features, characteristic of business communication we have seen. Then purpose and objective of business communication we have completed. Then distinguish between the business communication and general communication. That means क्या difference है business communication general communication से, कैसे differ है. And then effective, principle of effective business communication. This is again important for MBA student. How you make your business communication effective, what are the different principle. Basically 7C है, 7C of effective communication भी direct questions में आते हैं. And then process of business communication इस video lecture में हम लोग cover करेंगे. This is again important. And importance of feedback, it is already we have covered in first video lecture. तो इसमें हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, और अगर टाइम परमिट करता है तो वी विल सी द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अदरवाइज वीडियो लेक्चर 3 में ये कवर होगा. ओके, तो क्विक recap what is the business communication. हमने देखा था business communication is the process of exchange of information amongst the business employee. तो कौन कौन business employees होते हैं, exchange of information between the employee and employee के बीच में. then employer और management, employer management को ही employer बोलते हैं. then management to employee आप लिख सकते हो, और management और employee to stakeholder. स्टेक होल्डर जो आउटसाइड ऑफ कंपनी होते हैं, जैसे शेयर होल्डर हो गए, कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, ठीक है, जिसका कंपनी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है या बेनिफिट होता है. तो दीज आर कॉल्ड द स्टेक होल्डर. तो इन सब के बीच में अगर हम कोई बिजनेस रिलेटेड कम्युनिकेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट मोड एंड मीडिया, इज कॉल्ड द बिजनेस कम्युनिकेशन. ओके, सो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है बिजनेस कम्युनिकेशन इंक्लूड ऑल डे टू डे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एमंग्स एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय इन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, या मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय टू स्टेक होल्डर टू आउटसाइड ऑफ एनी आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग द डिफरेंट मोड एंड मीडिया. ठीक है, नाउ वी विल सी द प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. इसके बाद हमने देखा था फीचर्स, टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, देन फीचर्स. तो दिस ऑल आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन फर्स्ट लेक्चर वीडियो, सो प्लीज गो थ्रू इट. पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग वी हैव सीन. नाउ वी विल सी द प्रोसेस. सो दिस इज द वेरी इफेक्टिव मॉडल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. आपको सिंपल, आपको ये एक दो बार प्रैक्टिस कर लो इस मॉडल का. जहां प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन या मॉडल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन आए, यू हैव टू ड्रॉ दिस मॉडल ओनली. ओके, या फिर आपसे पूछते हैं कि हाउ फीडबैक इज इम्पोर्टेंट, देन ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, तो इसमें क्या क्या होता है यहाँ पे पहले समझ लेते हैं. सेंडर, सेंडर जो मैसेज दे रहा है, जो मैसेज आपको देगा, जो बोल रहा है, जो बोलना चाह रहा है, उसको हम सेंडर कहते हैं. ठीक है, देन इसमें आता है इनकोडिंग. इनकोडिंग मतलब वो जो सेंडर है, जैसे मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, तो मैं मैसेज को फॉर्म करके दे रही हूँ. मैं पहले उसको एनालाइज कर रही हूँ कि मैं मैसेज को किस तरीके से दूंगी, क्या क्या वर्ड्स यूज करूंगी, किस हिंदी में दूं या इंग्लिश में दूं या मिक्स लैंग्वेज में दूं, मेरे ऑडियंस क्या है, कैसे मैसेज को मैं डिलीवर करूं. तो दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग. देन इनकोडिंग करके मैंने अपना मैसेज रेडी कर दिया. इंफॉर्मेशन जो मुझे देनी है वो इंफॉर्मेशन मैंने रेडी कर दिया, वर्ड्स मैंने चूज कर लिए, लैंग्वेज मैंने चूज कर लिए, एंड देन मैंने उसको इनकोड करके मैसेज रेडी कर लिया. देन आई हैव टू डिसाइड द चैनल. अब जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मीडिया चैनल लिया है टू शेयर माई इंफॉर्मेशन, माई नॉलेज टू यू, तो वैसे मैं फेस टू फेस चैनल ले सकती हूँ, डायरेक्ट बात कर सकती हूँ, टेलीफोनिक चैनल ले सकती हूँ, मीडिया चैनल ले सकती हूँ. तो दिस इज द मीडिया या मोड या चैनल हम बोल सकते हैं. देन हमने मैसेज डिलीवर कर दिया.
अब जिसको डिलीवर किया है, जो रिसीवर है, वो उस मैसेज को डिकोड करेगा, दैट मीन्स इंटरप्रिटेट करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे वो उस मैसेज को समझेगा एंड देन अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग दे विल सेंड द फीडबैक टू सेंडर। जो अगर उसको कुछ नहीं समझ में आया है या समझ में आया है तो आप फीडबैक दोगे। तो आप मुझे कैसे फीडबैक दोगे? मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, मैंने आपको नॉलेज, अपनी नॉलेज शेयर करी। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू कमेंट ऑन वीडियो, देन आई गेट द फीडबैक कि हाँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको ये वीडियो समझ में आया या फिर मैंने ये कंटेंट इस वीडियो में सिलेबस में या आपके सिलेबस में था बिजनेस कम्युनिकेशन के फर्स्ट यूनिट में और मैंने इसको नहीं पढ़ाया तो ये मिस हो गया, तो वो आप मुझे बता रहे हो। तो एनी काइंड ऑफ मतलब फीडबैक, लाइक अगर कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, अच्छा कमेंट कर रहे हो, दैट मीन्स आई गेट टू नो कि या अच्छी टीचिंग हुई है, आप लोग को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग हुई है, समझ में आ रही है बातें। तो दिस इज द फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, तो और ये क्या फीडबैक क्या हेल्प करता है? टू बिल्ड द म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। ये आपको किसी भी प्रोसेस में, बिजनेस कम्युनिकेशन के मॉडल में ये बेसिक है, ये आपको ये बनाना है। और ये नॉइज इज एज अ बैरियर। अब अभी भी आप अगर आप सुन रहे होगे तो कुछ भी नॉइज जो आपको एक बैरियर, एक हिंड्रेंस, एक रुकावट डाल रही है, तो वो आपके लिए बैरियर क्रिएट करिए। ये किसी भी चैनल, किसी भी मोड या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में होता है। ठीक है, इस डायग्राम को फॉर्म कर दीजिएगा। नीचे आप प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन लिख दीजिएगा। फिर आप एक एक करके इसको डिफाइन कीजिएगा कि व्हाट इज सेंडर। तो वी विल सी व्हाट इज सेंडर। हाँ, सेंडर क्या है? सेंडर सेंडर और कम्युनिकेटर, सेंडर को कम्युनिकेटर भी कहते हैं, जो मैसेज को कम्युनिकेट करता है, इज अ पर्सन हु इनिशिएट द कन्वर्सेशन एंड हैज conceptualize the idea that he intend to convey it other। आप इजी लैंग्वेज में लिखना कि the person who is communicate the message और who want to share the information to other। ठीक है, उसको हम सेंडर कहते हैं। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? इनकोडिंग मैसेज को फॉर्म करना। तो सेंडर, हाउ सेंडर स्टार्ट, कैसे वो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, तो दे स्टार्ट विथ इनकोडिंग प्रोसेस। ठीक है, वेयर इन ही यूज सर्टेन वर्ड, नॉन वर्बल मेथड, वो बॉडी लैंग्वेज, साइन, बॉडी जेस्चर यूज कर सकता है फॉर कम्युनिकेशन एंड टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू मैसेज। उस अपने मैसेज को एक ट्रांसलेट करेगा, एक मैसेज फॉर्म में लाएगा जिसमें वो अच्छी वोकैबुलरी वर्ड चूज करेगा, लैंग्वेज चूज करेगा, बॉडी लैंग्वेज भी उसमें वो इंक्लूड कर सकता है टू मेक द मैसेज मोर मीनिंगफुल, मोर इफेक्टिव। ठीक है, और इसमें इनकोडिंग में क्या क्या, अगर आप किसी से भी मैसेज सुनते हो तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सेंडर का नॉलेज, स्किल, परसेप्शन, बैकग्राउंड, कॉम्पिटेंसी। लाइक यहाँ पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आई हैव चूजन दी, मैंने इसमें कितने सारे मोड लिए हैं। मैंने यहाँ पे पीपीटी का फॉर्म लिया है, पीपीटी रिटन फॉर्म लिया है, वर्बली मैं बोल रही हूँ, आप मुझे देख नहीं पा रहे हो, दैट मिसिंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज, दैट इज डेफिनेटली यहाँ पे लैकिंग है। बट आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम के फॉर्म में, एक रिटन फॉर्म में विद वर्बल मैं आपको बोल के समझा रही हूँ। तो ये मेरा क्या था? इनकोडिंग मैंने किया अपने मैसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, और जिसमें मैंने अपनी नॉलेज, स्किल, अपनी कॉम्पिटेंसी को यूज किया है। ठीक है, एंड देन आई प्रिपेयर दिस इंफॉर्मेशन, दिस नॉलेज, दिस वीडियो लेक्चर टू शेयर टू यू। तो वंस इन कोड इज फिनिश, तो क्या होता है? सेंडर गेट द मैसेज दैट ही इंटेंड टू कन्वे। तो सेंडर को एक मैसेज मिल जाता है जिसको वो कन्वे करना रहता है। तो ये मैसेज वो कैसे कन्वर्ट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ रिटन, ओरल, सिंबॉलिक और एनी फॉर्म, जिस भी फॉर्म में वो मैसेज को कन्वे करना चाहे। नाउ नेक्स्ट इज डिकोडिंग, और सॉरी नेक्स्ट इज चैनल। नाउ जो सेंडर है, दे विल चूज द चैनल कि वो किस मोड, किस मीडियम के थ्रू वो मैसेज को कन्वे करेगा। टेलीफोनिक के थ्रू करेगा, ओरल के थ्रू करेगा, या रिटन वर्बल के थ्रू करेगा, या बॉडी साइन के थ्रू करेगा। तो जिस भी चैनल के थ्रू करे, जिस भी मोड के थ्रू करे, हम लोग इशारे से भी बहुत सारी बातें बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, और आप समझ भी जाते हो इशारा। तो दैट फीडबैक ऑल्सो यू गेट, जैसे आप, हम लोग थंब दिखाते हैं ना, एंड देन इन रिस्पॉन्स ऑफ अदर, जिसको भी आप दिखा रहे हो, अगर वो भी दिखाते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैसा कम्युनिकेशन चैनल यूज किया, बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर हमने चूज किया। ठीक है। देन रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा मैसेज को, फिर उसको डिकोड करेगा। ठीक है। एंड देन वो क्या करेगा, फीडबैक देगा। फीडबैक उसे समझ में आया, नहीं समझ में आया, या वॉट उसको जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई वो उसको बताएगा। एंड नॉइज विच सो दी बैरियर, जो कुछ भी बैरियर हो सकती है, बीच में कोई डिस्टर्ब कर दिया, फोन बज गई या कुछ भी, वॉट एवर। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड दिस डेफिनेटली इट विल कम इन योर एग्जाम। ठीक है। आपको कोई मॉडल भी देके बता सकता है कि आप इसमें क्या प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है। ठीक है। तो बेसिक आप याद रखना कि सेंडर होते हैं। सेंडर क्या करता है, इनकोड करता है, मैसेज को फॉर्म करता है। दिस डायग्राम या फिर इजी ये आप डायग्राम ले लो, ये मैंने खुद से बनाया है। सेंडर है, ये मैसेज को इनकोड किया, मैसेज फॉर्म किया, चैनल चूज किया, अब वो मैसेज दे दिया चैनल के थ्रू। अब रिसीवर क्या कर रहा है, उसे डिकोड कर रहा है एंड वॉट एवर ही अंडरस्टैंड वो उसको फीडबैक दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नाउ इज द बैरियर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन अनदर, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थर्ड पार्ट में दे रही हूँ। आप प्लीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिविजुअल 10 मार्क्स का से बैरियर टू कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन आता है। ओके। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, मैनेजमेंट ई लर्निंग विद शिवांजलि सिंह। इसमें डेली मैं आपको न्यूज दे रही हूँ। न्यूज यूजुअली आपके शॉर्ट के फॉर्म में आ रहा है, 60 सेकेंड में। न्यूज एनालाइज करके दे रही हूँ, वोकैबुलरी दे रही हूँ न्यूज़पेपर से रिलेटेड, जो आपके इंटरव्यू में, आपके ऑफिस वर्क में, आपके करियर में बहुत ही हेल्प करेगा। बिजनेस आर्टिकल, अगर कुछ अच्छा रेलिवेंट आर्टिकल होता है दैट उसको मैं शेयर करती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस कर रही हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस स्किल, मैं एकेडमिक जितने भी आपके पेपर हैं, बीबीए के, बीकॉम के, एमबीए के, एमकॉम के और यूजीसी नेट के, वो सारे पेपर में यहाँ पे सॉल्व करके सिलेबस के अकॉर्डिंग डीएवीवी और एकेटीयू यूनिवर्सिटी के मोस्टली पेपर्स यहाँ पे हैं। अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी हैं, इग्नू के भी हैं। तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर को, सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके यूनिट वाइज अपलोड है सारा। और ये एक्सपर्ट के द्वारा है, बहुत सारी बुक से बनते हैं, वेबसाइट से डायरेक्ट नहीं लिए जाते हैं, डायग्राम फॉर्म में होता है और बेस्ट क्वालिटी है। आप जाके चेक कर सकते हो और बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो इसको। मुझे एटलीस्ट बताओ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, टीचिंग स्किल कैसी है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।